एक खामोश कमरा, एक बुझा हुआ चिराग और एक ऐसा मंजर जिसने पूरे जिले की रूह तक को हिला दिया। श्रावस्ती के एकौना क्षेत्र से आज जो खबर सामने आई है वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पूरा घर, एक पूरी जिंदगी एक ही रात में उजड़ जाने की दास्तां है। 5 जनाजे एक ही घर से निकले और पूरे गाँव की हवा में मातम की वो भरी खामोशी है जो शायद आने वाले कई वर्षों तक नहीं टूटेगी। क्या था वो दर्द, कौन सा बोझ था वो जिसने एक शख्स को अपनी ही बीवी और मासूम बच्चों का खून करने पर मजबूर कर दिया और फिर खुद अपनी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। चलिए आपको ले चलते हैं उस गांव के अंदर जहां मौत नहीं, एक पूरा परिवार कफन में लिपटा पड़ा था। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले के एकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर के मदरा मनिहारन तारा गांव में शुक्रवार की सुबह उस समय हाहाकार मच गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों के शव एक ही कमरे से बरामद हुए। जिस घर में कल तक बच्चे खेलते थे वही घर आज मातम की चादर में लिपटा दिखाई दिया। रोजली उर्फ रफीक, उनकी पत्नी शहनाज और उनके 3 मासूम बच्चे तबस्सुम, गुलनाज और छोटे मोइन सभी मृत पाए गए। कमरे के भीतर का नजारा इतना दर्दनाक था कि जो भी अंदर गया उसका दिल कांप उठा। रोजली का शव पंखे से लटक रहा था जबकि थोड़ी ही दूर पर उसकी बीवी और बच्चे बिस्तर पर निर्जीव पड़े थे। परिवार और पड़ोसी सुबह दरवाजा न खुलने से परेशान उठे। कई आवाजें देने के बाद भी कमरे से कोई हलचल न होने पर जबरन दरवाजा तोड़ा गया। अंदर दाखिल होते ही घर वालों के कदम जैसे जमीन में धंस गए। रोने की आवाजें घर की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में फैल गईं। कुछ ही देर में पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई और कमरे की हर चीज का बारीकी से जांच शुरू हुआ। प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि रोजली ने किसी मानसिक तनाव या घरेलू विवाद के चलते पत्नी और बच्चों की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद जान दे दी। ये भी सामने आया है कि परिवार लंबे समय से मुंबई में रहकर मेहनत मजदूरी करता था और रोजली 1 साल बाद गाँव लौटा था। रिश्तेदारी में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वो गुरुवार रात करीब 8:30 बजे घर लौटा और फिर अपने कमरे में चला गया। परिवार की सौतेली मां ने रोते हुए बताया कि सुबह दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। जब खिड़की खोलकर झांका गया तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने रोते हुए कहा कि रात को किसी तरह का झगड़ा सुनाई नहीं दिया था और बच्चे भी बिल्कुल सामान्य थे। उन्होंने ये भी बताया कि रोजली तबस्सुम को रुबीना के पास से अपने पास ले गए थे और अगर उन्हें जरा भी अंदेशा होता तो वो पोती को कमरे में जाने नहीं देती। गांव के लोग कहते हैं कि रोजली शांत स्वभाव का था लेकिन कुछ दिनों से वो परेशान दिखाई दे रहा था। पत्नी के फोन पर बात करने को लेकर मनमुटाव की चर्चा भी ग्रामीणों में सामने आई है। हालांकि परिवार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने स्पष्ट कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। गाँव में इस वक्त ऐसा मातम पसरा है कि हवा तक भी भारी महसूस हो रही है। 5 जनाजे एक ही घर से उठे और हर चेहरे पर एक ही सवाल, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक पिता ने अपने ही बच्चों का गला घोट दिया। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि समाज की त्रसदी है। घरेलू तनाव, मानसिक दबाव और टूटे रिश्तों की ये खामोश दास्तां एक ऐसी सीख छोड़ रही है जिसे अनदेखा किया गया तो न जाने कितने घरों के चिराग यूं ही बुझते रहेंगे। कल रात में आप वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर भी लगे थे, आज अंतिम संस्कार में भी पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे ज़िंदगी का ये पहला अवसर है कि 5 लोगों की नमाज जनाजा मैंने अपनी इतनी बड़ी उम्र में अभी तक नहीं पढ़ा है। और जो घटना हुई है केवल ये कैलाशपुर ही नहीं है, 10-20 किलोमीटर पर जितने भी हमारे लोग हैं वो सब दुखी हैं और सब लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं कि जो घटना घटी है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुदरत का जो मंजूर होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हम सब लोग इस शोकाकुल परिवार के साथ में जो भी इनके रिश्तेदार नातेदार हैं, पूरा समाजवादी पार्टी, हम लोग इनके दुख में हम शामिल हुए हैं। कल भी पोस्टमार्टम कराने में हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आज भी कई जगह के लोगों ने आकर के नमाज जनाजा पढ़ा, हम लोगों ने भी शिरकत किया। बड़े अफसोस की ये घटना है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं आप, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? बस उनके दुख, इस दुख के घड़ी में हम लोग शामिल होने आए हैं और उनको बताने आए हैं कि आप लोग अब सब्र कीजिए, जो अल्लाह ताला ने लिखा था वो हुआ और मिट्टी हो गई, हम लोगों ने मिट्टी दे चुके हैं।
इतनी बड़ी घटना हुई है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या लगता है आप लोग? देखिए, अब ये तो पुलिस का काम है, पुलिस इस पर इंक्वायरी करेगी। पोस्टमार्टम हुआ है, फॉरेंसिक की टीम थी, सारे अधिकारी लगे हुए थे जनपद के, सभी को जांच करना है और जांच को बाहर भी लाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम यहाँ तो पता चले हमारे समाज के लोगों को किस कारण कैसी एक घटना घटी, खुद किसी ने किया या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये तो पुलिस की जांच है, पुलिस इसको जांच करके बताए। जहाँ तक हमें पता चला है वहाँ तक हमें जानकारी है कि दरवाज़ा खोला गया तो उसमें 5 के 5 दरवाज़ा तोड़ा गया, तो दरवाजे में 5 के 5 लोग इंतकाल पड़े हुए थे। अच्छा, इससे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में कभी घटना इस तरह देखा? मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। मैं तो इस तरह का मतलब नर्वस हूँ कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मतलब इतना मैं दुखी हूँ कि मैं सोच ही नहीं सकता कि ऐसी मतलब कौन सी ऐसी वजह आ गई थी जो मतलब इस तरह का कि मतलब पूरा का पूरा परिवार और किसी को मतलब कुछ पता न चला। मतलब बड़ी दुखी है इसमें, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है कि क्या मैं इस पर जवाब दूँ। अच्छा, बताया जा रहा था कि कुछ टाइम पहले मुंबई से आए थे और टिकट भी था शायद जाने के लिए वापस। अभी इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कल था नहीं। मुझे भी फ़ोन से जानकारी मिली थी और मेरी मीटिंग भी लगी थी। मैं मीटिंग छोड़ के उनके दुख में शामिल होने का काम किया हूँ। बाकी धीरे धीरे मैं अभी उनके परिवार से मिला हूँ और ये कहा हूँ कि शाम तक या सुबह तक मैं आपसे मिलता हूँ, इस चीज़ पर डिस्कशन करता हूँ। जो बातें अगर सामने आएगी वो मैं आपको बताऊँगा। बस आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ की प्रशासन जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसमें यह उजागर करे कि इसमें क्या मामला है, उसके परिवार का खुद का मामला था या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। धन्यवाद। के 5 लोगों की मौत हुई है, क्या वजह है इतनी बड़ी घटना की? दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा तोड़ा गया, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा था? मैं जब दरवाज़ा खोले है तो मैं इधर नहीं रहता अपने घर था, तो खबर जब पहुंचा है तो मैं आया। उसके बाद क्या देखा आप लोगों ने? तो अंदर तो जाने ही नहीं दिया था, बाहर थे। घटना से पहले क्या पूरा परिवार कहीं गया हुआ था मालूम नहीं, या पति पत्नी के बीच कोई विवाद हुआ था? नहीं मालूम। पूरे परिवार में लगभग कितने लोग हैं? 5 परिवार थे। कौन कौन था? शहनाज, रोजली, तबस्सुम, गुलनाज और मोइन। परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब क्या है? मतलब पैसे रुपए, जमीन जायदाद, ये सब? पैसा कौड़ी तो कमाते थे बढ़िया और ज़मीन भी लिए थे। जब झगड़ा हुआ क्या हुआ तो हमको नहीं मालूम है। अब इधर से जब फ़ोन गया घर पे तो मालूम चला, तब आया हूँ। ये बताइए, सुनने में आया है कि तबस्सुम अपनी बुआ रुबीना के पास सोई थी। रुबीना को बुआ के पास से कमरे में मतलब कौन लेके गया? अब वही रोजली लेके आया है। अपने बुआ के पास सोया था तो रोजली उठा के लाया है। परिवार कितने सालों से मुंबई में रहता है, कहीं मतलब काम उससे करता है? शादी हुआ है, उसके 1 महीना 2 महीना के बाद ही से मुंबई रहने लगे। तो किस वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको क्या उसको लगता तो है? नहीं मालूम है मेरे को। मैं बात करता था तो हाल बता ही लेता था वहीं से, और मेरे को कुछ नहीं मालूम था।